ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं होगा, उसका खंडन चल रहा है। 179 श्लोक 179। वैलक्षण्यंच सामग्र्योश्चोभयत्राधिकारिणोः कामी कर्मण्यधिकृतो निष्कामी श्रवणे मतः। वैलक्षण्यंच सामग्र्योश्चोभयत्राधिकारिणोः कामी कर्मण्यधिकृतो निष्कामी श्रवणे मतः। ज्ञान मार्ग में और कर्म मार्ग में जो अधिकारी है उन दो का वैलक्षण्य बता रहे हैं। अधिकारी का वैलक्षण्य और उनकी सामग्री, सामग्री मतलब अनुबंध चतुष्टय, और किस साधन को लेकर वो अपने साध्य की सिद्धि करेंगे। जैसे ज्ञान मार्ग में तो हम जानते हैं कि ज्ञानी का साधन होगा साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, शमदमादि, संपत्ति और मुमुक्षुत्व। इसको लेकर वो यात्रा करेंगे। जो कर्मी होगा उनका साधन क्या होगा? बृहदारण्यक में आपने श्रवण किया है, कर्मी के लिए कर्म के 5 अंग होते हैं। यजमान, यजमान पत्नी, पुत्र, ये 5 हो जाते हैं। पहले उनको यजमान बनना पड़ेगा, मतलब मैं मनुष्य हूं इसलिए मैं कर्मी हूं, ये नहीं होता। आपको अलग से यजमान होना होगा, मतलब आप कर्म से बद्ध हो जाओगे कि अब मुझे ये कर्म करना है, उसका मैं संकल्प करूंगा, उस कर्म के लिए मैं अधिकारी बन जाऊंगा। फिर उसके लिए आपको अग्निहोत्र रोज करना है, इत्यादि इत्यादि। पत्नी आवश्यक है, कुछ वित्त चाहिए, ब्राह्मणों को बुला, वो सब आपके साधन बनेंगे। ज्ञान के लिए आपको विवेक वैराग्य चाहिए, उसके लिए और किसी की आवश्यकता नहीं। तो ये भेद सब अब बताएंगे। सामग्री का भेद, अधिकारी का भेद। अब आरंभ ऐसे करते हैं। कामी कौन है? कामी कर्मण्य अधिकृतो, कर्मणि अधिकृतः कामी। कर्म में अधिकार वाला कौन होगा? कामी। और निष्कामी श्रवणे मतः, जो निष्कामी है, कामना रहित है, वो श्रवण में अधिकारी बनेगा। मुख्य भेद यहां से आरंभ हुआ। कामनावान होगा वो कर्मणि अधिकृत है, वो कर्म में अधिकार रखेगा। निष्कामी वेदांत श्रवण। टीका में देखिए, ज्ञान कर्मणोरुभयत्र अधिकारिणोः सामग्र्योश्च द्वयोः साधने च वैलक्षण्यम् अस्ति। ज्ञान कर्मणोः उभयत्र अधिकारिणोः, ज्ञान का अधिकारी और कर्म का अधिकारी, इन दोनों में भेद है। सामग्र्योश्च, और इनकी सामग्री में भी भेद है। सामग्र्योश्च द्वयोः साधने च वैलक्षण्य। वैलक्षण्य मतलब बिल्कुल विरोध है, कामना वाला और निष्कामी। ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता।
तो ज्ञान कर्म का समुच्चय इसलिए नहीं होगा कि कोई कामनावान है वो निष्कामी नहीं हो सकता। मैं कामना वाला भी हूं और मैं कामना रहित भी हूं, ये कैसे होगा? इसलिए ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता। ये प्रथम श्रेणी से आरंभ करते हैं। कामी कर्मणि अधिकृत अधिकारी स्यात् प्रत्युत निष्कामी श्रवणे अधिकारी मतः। क्योंकि जिसकी कामनाएं हैं वो श्रवण करने बैठेंगे तो भी क्या होगा, मन यहां वहां चलते रहेगा। अब वो चाहिए, अब ये करना है। बहुत बड़ा अगर कोई प्रकल्प लेके आप बैठे, भले आप कहो कि मैं गेरू वस्त्र पहना हूं और आश्रम में रहता हूं, लेकिन बहुत बड़ा प्रकल्प है। श्रवण के पहले आपका ये चिंतन होगा, अच्छा अभी मैंने ये कर्म समाप्त किए, अब श्रवण के बाद क्या करूंगा, एक दो तीन चार चार चीजें करनी है वो कर। तो वो कर्म जो है वो आपके सिर पे बैठेगा, वो आपको श्रवण नहीं करने, मतलब मैं ब्रह्म हूं ये वृत्ति नहीं उठेगी कभी। वेदांत के श्रवण का प्रयोजन क्या है? ब्रह्माकार वृत्ति का उदय हो। ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होने नहीं देगी, वो प्रवृत्ति इतनी बड़ी होगी। इसलिए कहते हैं कि अगर आप कर्म कर रहे हो तो उसको समाप्त कर लो, चाहे वैदिक कर्म हो चाहे लौकिक कर्म हो। वो समाप्त करके जब आप बैठोगे निश्चिंत होकर, तब वेदांत श्रवण होगा। इसलिए निष्कामी श्रवणे अधिकारी मतः। तयोर ज्ञान कर्मणोर अनुबंध भेदः समुच्चयस्य निषेधम उद्घोषयति। ज्ञान कर्मणो हो अनुबंध भेद, इनका जो अनुबंध है उसमें भेद, समुच्चयस्य निषेधम, समुच्चय का निषेध। अनुबंध में जो भेद है वो क्या बताना चाहता है कि इसका समुच्चय नहीं हो सकता। जीवन में कभी भी अगर दो चीज में अनुबंध में भेद है, मतलब प्रयोजन दोनों का भिन्न है, विषय दोनों के भिन्न है, संबंध ही दोनों के भिन्न है, उनका समुच्चय नहीं होगा। ये मुख्य बताना चाहते हैं। अनुबंध की परिभाषा क्या है? ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व। लेकिन ग्रंथ अध्ययन को छोड़ के किसी भी प्रवृत्ति में भी अनुबंध रहेगा। जैसे अगर हमको यहां से गंगोत्री जाना है, वहां भी अनुबंध तो है, एक अधिकारी है, एक कोई प्रयोजन है, और वो प्रयोजन के लिए आप कुछ विषय लोगे। विषय मतलब चिंतन का विषय ना हो, कोई साधन लोगे। जैसे कोई पैदल जाएगा, कोई बस से जाएगा, कोई किसी अन्य माध्यम से जाएगा, तो ये सब वहां भी अनुबंध है। फिर अगर समझो दो लोग साथ में जाना चाहते हैं तो उनका संबंध हो जाएगा, तो हम जुड़ के जाएंगे, उनका समुच्चय हो जाएगा। क्यों समुच्चय होगा? उनका अनुबंध समान है। तो जिनका अनुबंध में भेद है उनके समुच्चय का निषेधम उद्घोषयति। और ये कोष्ठ हमने पिछले देखा था, अब उसी कोष्ठ को आप फिर से देखिए कि दोनों में विरोध कितना है। जैसे कर्म का अधिकारी जो है वो कामी है, ज्ञान का अधिकारी है वो निष्कामी है। देखो कोष्ठ में दिया है, प्रथम ऊपर सबसे ऊपर, दोनों का प्रयोजन भेद है। जिसका प्रयोजन स्वर्ग प्राप्ति हो अथवा पुत्रादि हो, उसी का प्रयोजन मोक्ष हो नहीं सकता। तो समुच्चय कैसे करोगे? जिसका विषय है कामना संबंधी विद्या और अपरा विद्या, उसी का विषय ब्रह्म विद्या नहीं हो सकता। समुच्चय कैसे होगा? जिसका संबंध अपरा विद्या से है, उसी का संबंध ब्रह्म विद्या से, ये नहीं होगा। तो ये समुच्चय का जो भेद बताया है, अनुबंध का भेद, इससे ये ज्ञापित होता है कि इन दोनों को एक साथ आप नहीं कर सकते। इसलिए हम वेदांत में कहते हैं
सम समुच्चय नहीं, क्रम समुच्चय करो। पहले कर्म कर लो, जो भी ऐसा है समाप्त कर लो, अपर विद्या जो भी सीखनी है सब सीख लो, उपासना कर लो, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद ब्रह्म विद्या में प्रवेश करो, फिर छोड़ दो बाकी सब। अब एक एक चीज को लेकर विरोध बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। देखो अगले श्लोक में, अर्थी समर्थ इत्यादि लक्षणं कर्मिणो मतम परीक्ष्य लोकान इत्यादि लक्षणं मोक्षकांक्षिणः। कर्मिणो लक्षणम अर्थी समर्थ इत्यादि मतम मोक्षकांक्षिणः लक्षणम परीक्ष्य लोकान इत्यादि मतम। श्लोक बिल्कुल सरल है, लेकिन विचार में देखो कितनी गूढ़ता है। कर्मी का लक्षण क्या है? अर्थी समर्थी, इस नीचे उद्धरण दिया है। हाँ, अर्थी समर्थी च विद्वान शास्त्रेणा विपर्युदस्तः, वो नीचे टीका में दिया है। कर्मिणो लक्षणम अर्थी समर्थ, मतलब यहाँ श्लोक के लिए समर्थ लिया है। वेद में वाक्य ऐसा है, अर्थी समर्थी च विद्वान शास्त्रेण अविपर्युदस्तः। पर्युदस्त का परि उद असुक्षेपणे धातु से निष्ठा प्रत्यय किया है। परि उद अस्तः, पर्युदस्तः। पर्युदस्त का अर्थ क्या है? निराकृत। जब वेद कहेगा आप ये कर्म नहीं कर सकते, जैसे एक तो वर्ण आश्रम के हिसाब से कर्म होते हैं, तो अगर कोई ब्राह्मण है वो कहेगा मुझे राजसूय यज्ञ करना है, तो उसको वेद कहेगा आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर उनको कुछ शारीरिक समस्या है, जैसे काण कुब्ज इत्यादि, उनको वेद कहेगा आप यजमान नहीं बन सकते। मुख्य यजमान जो होते हैं वो नहीं हो सकते वेद के कर्म के। तो कोई पूछेगा कि फिर इनको कुछ पाप कर्म के कारण ये हुआ है, जो भी दोष है शरीर में, पूर्व पाप का फल है, तो अब इनको अगर आप चित्त शुद्धि अथवा अधिक पुण्य के लिए कर्म नहीं करने दोगे तो बाहर कैसे आएंगे ये? तो अन्य अन्य कर्म कर सकते हैं, जैसे पूजाएं वगैरह करनी हो, वो सब में उनका अधिकार है। वैदिक कर्म में विपर्युदस्त है, पर्युदस्त है। पर्युदस्त मतलब निराकृत। विपर्युदस्त का अर्थ है विशेषण पर्युदस्त, मतलब विशेषण निराकृत। अविपर्युदस्त मतलब जिसका निराकरण न हो, ऐसा। पर्युदस्त का अर्थ है निराकृत। विपर्युदस्त का अर्थ है जिसका निराकरण अच्छी तरह से हुआ हो, ऐसा। अविपर्युदस्त का अर्थ है जिसका निराकरण न किया हो। तो कर्म में अधिकारी कौन होगा? जो अर्थी है। अर्थी का अर्थ है प्रयोजनवान। समर्थी का अर्थ है सामर्थ्य वाला, उसमें सामर्थ्य भी हो कि वो कर्म कर सकता है, और शास्त्र से उसकी निंदा नहीं की गई हो, उसका निराकरण नहीं किया गया, ये होगा कर्मी। और मोक्ष के लिए तो परीक्ष लोकान, टीका में देखिए, कर्मिणो लक्षणम अर्थी समर्थ इत्यादि मतम मोक्षकांक्षिणस्तु परीक्ष लोकान इत्यादि लक्षणम मतम। मोक्षकांक्षी में समास कैसे होगा? मोक्षकांक्षिन तद्विद, मोक्षस्य कांक्षी। कर्मिणो लक्षणम अर्थी समर्थी च विद्वान शास्त्रेणा विपर्युदस्तः। अर्थी हो, समर्थी हो, विद्वान हो। अच्छा, हाँ, विद्वान भी होने चाहिए। विद्वान का अर्थ है उनको धर्म शास्त्र का ज्ञान हो, जैसे टीका में दिया है। उसके बिना उनको अगर कहा जाएगा आचमनम, तो यहाँ वहां देखेंगे कि क्या करना क्या है। ऐसे होते हैं कोई कोई,
ऐसा नहीं होना चाहिए उनको। मतलब जो बताया जाए पंडित के द्वारा तो सब कर्म कर सके ऐसे। और मोक्षकांक्षिणस्तु परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम मायान नास्ति अकृत कृतेन इत्यादि ना ज्ञायते इत्यर्थ। जो मोक्ष की आकांक्षा रखता है वो तो जैसे मुंडकोपनिषद में बताया है, इस पूरे जगत का परीक्षण करेगा। परीक्षण करके कर्म का जो फल है वो अनित्य है, इसलिए कर्म का फल मोक्ष नहीं हो सकता, ये वो जानता है। कर्मचितान, कर्मचितान लोकान परीक्ष्य। कर्मचितान लोकान में परीक्षण क्या करना है कि इन सब में अनित्यत्व है, इन सब में दुख मिश्रितत्व है, ये सब दुख से मिले ही हुए। चाहे कहीं भी पहुंच जाओ, आप स्वर्ग में जाके अगर व्यक्ति बन के रहोगे, जीव बन के रहोगे, तो वहां भी दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इंद्र इतने बड़े आसन पे बैठता है, इसको इतने सारे सेवक हैं, और मैं कहा, मैं तो स्वर्ग में आके भी दुखी। क्योंकि अन्य का भोग आपसे अधिक होगा। जो विरक्त नहीं है उनको ये छोटी छोटी चीजों से बहुत दुख होता है। वो तो सभी जगह होते रहेगा। तो निर्वेदम आया, इसलिए वैराग्य केवल ये नहीं है कि मैं सब छोड़ के कहीं चला जाऊं। वैराग्य का अर्थ ये है कि ये छोटी चीजों में अगर जो हम फंस जाएंगे तो बड़ा ध्येय हमारा कभी होगा ही नहीं। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। जैसे ब्रह्म सूत्र में चतुर्थ सूत्र में तत्व समन्वयात में भगवान भाष्यकार ने मीमांसा की कि जीव की क्या क्या गति हो सकती है। तो ब्रह्मा से लेकर आ कीट पतंग तक सब जीव है, सब। अब इसमें अभी हम कहाँ हैं, और हमको थोड़ा आगे बढ़ना है, और थोड़ा आगे बढ़ना है। जीव के स्तर पर आप कहीं भी जाओ, आप जीव ही रहोगे। कहाँ आपको दुख की निवृत्ति कभी नहीं होगी। तो अगर कोई ये सोचता है कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं और थोड़ा आगे पहुंच जाऊं, ये छोटी कुटिया है, अब मेरी बड़ी कुटिया हो जाए, बड़ा आश्रम हो जाए, और इससे कहाँ आपको दुख की निवृत्ति होगी। थोड़े समय तक आपको ये लगेगा कि हाँ हाँ सब ठीक हो गया, फिर वही। तो इन सब से जब निर्वेद हो और ये समझ हो, नास्ति अकृत कृतेन, अकृत ब्रह्म कृतेन कर्मणा नास्ति। ब्रह्म जो है वो अकृत है, और कृतेन कर्मणा ब्रह्मण प्राप्ति नास्ति, ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी इत्यर्थः। इत्यादि ना ज्ञायत इत्यर्थः। इस मंत्र के द्वारा मोक्ष आकांक्षी जिस जो है उसका लक्षण बताया गया। अत्र अर्थी फलकामी, अर्थी का अर्थ है फलकामी, समर्थो लौकिक साधन संपन्नो यथा धन पुत्रादि संपन्न विद्वान धर्मशास्त्रज्ञ शास्त्रेण विपर्युदस्तः शास्त्रानिंदित इति। अर्थी का अर्थ है फलकामी, जिसको फल की कामना है। समर्थ का अर्थ है लौकिक साधन संपन्न, क्योंकि कोई यज्ञ कार्य करना है तो लौकिक साधन आपको आवश्यक है। बड़ा याग करोगे, लोग आएंगे, यजमान के साथ अन्य भी यजमान हो सकते हैं, और सबके भोजन ब्राह्मण आदि की व्यवस्था, दान दक्षिणा सब करना पड़ेगा। तो लौकिक साधन संपन्न होने चाहिए। यथा धन पुत्रादि संपन्न, और मतलब यहाँ लौकिक मानुषम वित्तम कहा है, आगे दैवम वित्तम भी बताएंगे। और पुत्रादि चाहिए, क्योंकि कर्म अब इनके बाद पुत्र करेंगे। विद्वान
धर्म शास्त्रज्ञ है, धर्म शास्त्र का जिसको ज्ञान हो और शास्त्र के द्वारा निंदित न हो। अब आगे जो 3 श्लोक है वो एक साथ इसलिए दिए गए हैं क्योंकि 181 का उत्तरार्ध और 182 का पूर्वार्ध वो जुड़े हुए हैं। तो पहले सब श्लोक पढ़ लेते हैं। मोक्षाधिकारी सन्यासी गृहस्थः किल कर्मणि कर्मणः साधनं भार्या स्रक्स्रुवादि परिग्रहः नैवान्य साधनापेक्षा शुश्रूषोस्तु गुरुं विना उपर्युपर्यहंकारो वर्धते कर्मणा भृशम् अहंकारस्य विच्छित्तिः श्रवणेन प्रतिक्षणम् प्रवर्तकं कर्म शास्त्रम् ज्ञान शास्त्रम निवर्तकम। 181 में देखिए, मोक्षाधिकारी सन्यासी गृहस्थ किल कर्मणि अधिकारी, अधिकारी का अन्वय दोनों के साथ। सन्यासी जो है वो मोक्ष का अधिकारी है, गृहस्थ है वो कर्म का अधिकारी है। अब दोनों को बताते हैं। कर्मणः साधनम भार्या स्रक श्रुवादि परिग्रह। कर्म का साधन क्या है? भार्या चाहिए, क्योंकि स्वर्ग के लिए जो भी कर्म आपको करने हैं, अग्निहोत्र से आरंभ करके सब में पत्नी आवश्यक है। तो भार्या, स्रक का अर्थ है पुष्प, माला इत्यादि, ये सब आवश्यक है। और श्रुवा, जो यज्ञ में आहुति वगैरह देने के लिए चाहिए, वो सब साधन बनेंगे कर्मी के लिए। मुमुक्षु के लिए क्या है? शुश्रूषोस्तु गुरुम विना नैव अन्य साधनापेक्षा। कितना सुंदर बताया। शुश्रूषु मतलब जो वेदांत का श्रवण करना चाहता है। शुश्रूषु शब्द, शुश्रूषा शब्द अगर बनाना है, श्रु धातु से सन प्रत्यय करके हो जाएगा शुश्रूषु। इसमें एक सूत्र है अप्रत्ययात, जैसे चिकीर्षा, जिहीर्षा, ये शब्द इससे बने हैं। शुश्रूषु में नहीं, शुश्रूषा में। यहाँ नहीं, यहाँ शुश्रूषु, ये तो हाँ शुश्रूषु शब्द बनेगा। उसको शुश्रूषा का वैसे 2 अर्थ है, एक श्रवण की इच्छा और सेवा भी। शुश्रूषा शब्द के दोनों अर्थ बनाते हैं। जैसे वो भागवत जी का श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है, द्वितीय मंगलाचरण में, नहीं, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरुद्यवरुद्यते तकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। शुश्रूषुभिः, शुश्रूषा मतलब सेवा भी, और जो श्रवण करना चाहते हैं दोनों, उनके लिए यहाँ कहा गुरु को छोड़ के अन्य साधन की अपेक्षा नहीं। मतलब यहाँ श्रवण अर्थ ले लो, जिनको श्रवण करना है उनको क्या चाहिए? केवल गुरु चाहिए। मतलब भार्या, स्रक, श्रुवा आदि कुछ नहीं चाहिए। बोले भोजन तो उनको भी चाहिए। हाँ, गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थम नैव कारणम। हाँ, वहां भी शुश्रूषा, वहां सेवा, वहां सेवा अर्थ लेना। गुरु की सेवा करने से फिर गुरु श्रवण कराएंगे। ये वास्तव में छांदोग्य 7वें अध्याय में ये सब बताए हैं कि श्रवण के पूर्व काल में सेवा करनी। जैसे अभी प्रश्नोपनिषद में हमने देखा कि ये 6 ऋषि आश्रम में पहुंचे, उनको कहा है 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, तप और सेवा के साथ रहो।
फिर प्रश्न पूछना, अगर आता है तो बता देंगे। अष्टम में भी है वो ब्रह्म, लेकिन सप्तम में वो जो पीछे क्रम दिया है, पहले तो 15 पर्याय में प्राण तक वो है, उसके बाद में भी। हाँ, अष्टम में भी है। हाँ, इंद्र और विरोचन का जो समूह प्रजापति के पास, वो तो 32 वर्ष वहां रहो, सेवा करो, बस। तो मुमुक्षु के लिए अन्य कोई साधन की अपेक्षा नहीं है। कर्म करने से क्या होगा? ऊपरी ऊपरी अहंकारो कर्मणा भृशम वर्धते। अहंकार धीरे धीरे बढ़ेगा कर्म करने से। कर्म करने से अहंकार बढ़ेगा का अर्थ यह कि जब आपके पास साधन संपत्ति समृद्धि हो, पद बढ़ता जाए, तो अहंकार बढ़ जाएगा। कर्म से अहंकार बढ़ते जाएगा। मतलब कर्म का अर्थ यहाँ क्या लेना कि कोई भी पद प्रतिष्ठा, अथवा जैसे अपरा विद्या का अनुष्ठान भी करते हैं लोग, उनको यह समस्या होगी। कोई समझो 2 पुरस्चरण करके आया है और कोई अन्य कहेगा मैंने 4 किए, तो वहां भी अहंकार बढ़ जाता है। कोई कहेगा कि हम 3 साल वहां परिभ्रमण किए हैं, ऊपर रहे हैं कहीं हिमालय, मैं 10 साल से रहा हूं। तो ये साधना जो है वो अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं है। लेकिन अगर ठीक ठीक वेदांत समझ में नहीं आया हो, तो वहां भी हम अहंकार को बढ़ाने का अवसर ढूंढ लेते हैं। मैं आपसे बड़ा हूं, मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, ऐसे। जबकि वेदांत का श्रवण क्या बताता है कि अगली पंक्ति में देखो, अहंकारस्य विच्छित्ति ही श्रवणेन प्रतिक्षणम। श्रवणेन प्रतिक्षणम अहंकारस्य विच्छित्ति। श्रवण के द्वारा हर क्षण में अहंकार का नाश हो। मतलब कुछ कुछ मेरा अहंकार घिस दिया जाए तो कुछ कम होगा। फिर कुछ, जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वर्षा होती रहती है अथवा गंगा जी के प्रवाह में पड़े रहते हैं, वो भी घिस जाते हैं। ऐसे श्रवण से अहंकार की विच्छित्ति, अब ये भाष्यकार का वचन है, लेकिन यहाँ श्रवण से क्या लेना? वेदांत श्रवण है, ब्रह्मात्म प्रतिपादक जो ज्ञान है उसके श्रवण से। अन्य अन्य श्रवण से अहंकार कम नहीं होता, वो तो बढ़ जाएगा। और जैसे जो शास्त्रार्थ करने के लिए ही पढ़ते हैं, न्याय वगैरह काशी में, वो तो अपना अहंकार और भी बढ़ा के, इनकी जो भी पूरा दर्शन ही वैसा है, वो तो इनको परास्त कैसे करना। न्याय दर्शन का जो मुख्य आरंभ जिसको कहो, वहां मतलब चर्चा का यही विषय रहता है कि मैं कैसे इनको परास्त करूं। मैं कुछ कहूं, ये मुझे नहीं पकड़ पाए तो परास्त हो गए, पकड़ के कुछ उत्तर दिए तो मैं उनका प्रति उत्तर दूंगा, बस यही। उसी में वो लगे रहते थे, निग्रह स्थान ढूंढते रहना, इनको कहाँ पकड़ेंगे। तो ऐसे शास्त्र के श्रवण से अहंकार की विच्छित्ति नहीं होगी। अहंकार की विच्छित्ति तो तब होगी, देखो, एक है भक्ति शास्त्र और एक है ज्ञान का शास्त्र, ये दो। भक्ति शास्त्र में भी अहंकार कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? ईश्वर कितना बड़ा है, उसके सामने आप कौन हो? आप कुछ नहीं। मतलब एक ब्रह्मांड में एक जीव की क्या हैसियत है? वो कुछ है ही नहीं। तो आप शरणागत हो जाओगे। जैसे भगवान, ये केनोपनिषद की जो कथा है कि एक घास का तिनका यक्ष ने बता दिया, इन वो अग्नि ने कहा मैं ये हूं वो हूं, पूरे सबको जला दूंगा। बोले इसको जलाओ, देखते हैं। वायु ने कहा मैं सबको उड़ा दूंगा। बोले इसको उड़ाओ। तो ईश्वर के सामने
अग्नि वायु कुछ नहीं है, इंद्र कुछ नहीं है, तो सामान्य मनुष्य तो क्या है, कुछ नहीं। ये भक्ति के ग्रंथ से ये हमको समझ में आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान के पहले आप वो साधना भी कर लो। जब हम अपने आप को छोटा समझ लेते हैं कि परमात्मा के सामने हम बहुत छोटे हैं, तो अहंकार छोटा तो हो गया, लेकिन उसका निषेध वेदांत आके करेगा। वेदांत कहेगा वो छोटा अहंकार भी मिथ्या है, उसमें सत्यत्व तो बुद्धि मत रखो। तो अब तक मतलब अन्य अन्य दर्शन क्या करेंगे, जैसे कर्म योग से अहंकार कम होता है, क्योंकि वो कर्म ईश्वर को अर्पण करना पड़ेगा। कर्म योग की परिभाषा ही है। अष्टांग योग से क्या होगा, अष्टांग योग से एकाग्रता बढ़ जाएगी। ईश्वर प्रणिधान आवश्यक है, वहां पर भी करके आप आगे बढ़ोगे, और भक्ति में अहंकार और कम हो जाएगा। तो ये सारे साधन इसके लिए ही है। फिर वेदांत आके कहेगा वो अहंकार है, वो तुम नहीं हो, तुम ब्रह्म, वो अहंकार जो है वो मिथ्या है। ऐसे अहंकार की विच्छित्ति होगी। मतलब इसीलिए कहा जाता है अनेक जन्म संसिद्ध है। एक जन्म में ही नहीं तो लोग सीधे श्रवण कर लेते, ऐसे नहीं होगा, वो धीरे 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 कम होगा। प्रवर्तकम कर्म शास्त्रम ज्ञान शास्त्रम निवर्तकम, ये और एक विरोध है। कर्म का जो शास्त्र है वो प्रवर्तक होगा, इसलिए हमने कोष्ठ में जो दिया था, पूर्व मीमांसका नाम मते कर्मकांडम तद ज्ञापकम कारकम च, वो ज्ञापन करवा के वो कारक बनवाए, मतलब आपको कर्ता बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि आमनाय से क्रियार्थत्वात्, आमनाय जो है वो केवल क्रिया के लिए ही है, तो वो प्रवर्तक शास्त्र रहेगा। जबकि ज्ञान शास्त्र कहेगा निवृत्ति। एक महात्मा आए थे थोड़े दिन पहले, बता रहे थे शायद भागवत जी में ऐसी कोई कथा होगी कि कोई मतलब प्रजापति की दो बेटियां, एक बेटी का नाम प्रवृत्ति और एक पुत्री का नाम निवृत्ति, और इन दोनों के बीच में आपस में द्वेष। ऐसी कोई कथा है, पता नहीं मुझे। तो दो पुत्री ऐसे, मतलब कथा के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो प्रवृत्ति करने वाला होगा उसको निवृत्ति के प्रति द्वेष होगा, और जिनकी बुद्धि निवृत्ति में है उनको प्रवृत्ति के प्रति द्वेष होगा। मतलब वैराग्य होगा कि हमको ये कहाँ चाहिए। तो वो कथा के माध्यम से बता रहे थे। छठ टीका में देखिए अब, तयोर अधिकारी भेदो वर्ण्यते। अधिकारी भेदों में आप मत बोलना, ऑनलाइन वाले बोलिए समास अधिकारी भेदो, समास विग्रह क्या होगा ऑनलाइन वाले? अधिकारी भेदो, अधिकारिणो भेद, अधिकारिणो और भेद, अधिकारिणो हो षष्ठी, दो अधिकारी होंगे उनके। तयोर अधिकारिणो हो भेदो वर्ण्यते, मोक्षाधिकारी मोक्षस्य अधिकारी सन्यासी, ऐषणात्रय विनिर्मुक्त। मोक्ष का अधिकारी सन्यासी है, ऐषणात्रय विनिर्मुक्त। पुत्र वित्त लोकेषण, उक्तं हि तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति एतद्धस्म वै तत्पूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजा करिष्यामो येषां नो अयमात्मा अयं लोक इति ते हस्म पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति। ये 4 4 22 है।
बृहदारण्यक पूरा मंत्र और भी है, केवल थोड़ा ही उद्धरण दिया है। इसमें सभी प्रसिद्ध है। पहला तो प्रसिद्ध है, तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति। विविदिशा के लिए क्या आवश्यक है? वेदानुवचन, यज्ञ, दान, तपः। ये प्रथम उद्धरण है। इसके बाद एतमेव विदित्वा, एतम का अर्थ है आत्मानम, आत्मानम विदित्वा मुनिर्भवति, एतमेव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तः प्रव्रजन्ति। संन्यास का विधान यहाँ किया है बृहदारण्यक कि ज्ञान के पश्चात संन्यास ले सकते हो। ज्ञान का अर्थ है अभी ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ, पूरा वेदांत श्रवण नहीं हुआ, फिर भी आपातत ज्ञान के पश्चात आप संन्यास ले सकते। प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तः प्रव्रजन्ति। उनकी बुद्धि में क्या विचार होता है? एतद्दस्म वै तत्पूर्वे विद्वांसः प्रजाम न कामयन्ते। वो प्रजा की कामना नहीं रखते। क्या कहते हैं? किम प्रजा करिष्यामो येषाम नो अयम आत्मा अयम लोक इति। हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे? पुत्र इत्यादि नहीं चाहिए हमको। इति ते हस्म पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इनसे व्युत्थाय, व्युत्थाय में वि पुत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु, स्था में सकार का लोप कैसे हो गया? हाँ, उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य। व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति, सकार का लोप दकार हो गया। हाँ, उदस्था स्तंभ सकार का दकार कर देगा। व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति। अत्र व्युत्थाय शब्देन ऐषणात्रयस्य त्याग उपचर्यते। व्युत्थाय शब्द से ऐषणात्रय का त्याग बताया गया है। तो इनकी समझ ये है कि पुत्रे, जिनको पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा में कोई रुचि नहीं है, पुत्र वित्त लोक में, उन्हीं के लिए संन्यास का विधान है। व्युत्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति। व्युत्थान का अर्थ ही संन्यास है वास्तव में तो, इसलिए यहाँ टीका में दिया है अत्र व्युत्थाय शब्देन ऐषणात्रय से त्याग उपचर्यते। ऐषणात्रय का त्याग बताया गया। फिर आगे कहा है विदित्वा व्युत्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति इति अस्मिन् वाक्ये समान कर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रेण यस्यापरोक्ष ज्ञानम तस्यैव ऐषणात्यागस् तस्यैव संन्यासः प्रव्रजनम नान्यस्य। समान कर्तृकयोः पूर्वकाले, ये सूत्र क्या कहेगा? दोनों जो कर्ता है, पूर्व क्रिया और उत्तर क्रिया, इनका जो कर्ता होगा वो समान होगा, एक ही होगा। तो यहाँ विदित्वा, वही पूर्व पंक्ति में देखो क्या दिया है, विदित्वा व्युत्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति। विदित्वा में त्वा प्रत्यय है, व्युत्थाय में वही त्वा का लेप हुआ है, और भिक्षाचर्यम मतलब जो जिसके लिए विदित्वा है उसी के लिए व्युत्थान है, उसी के लिए भिक्षाचर्यम। इति सूत्रेण यस्य अपरोक्ष ज्ञानम तस्यैव ऐषणात्यागस् तस्यैव संन्यासः प्रव्रजनम नान्यस्य तत्सन्यासो दृढ़ापरोक्ष ज्ञानाय ज्ञान निष्ठायै गृह्यते। तो यहाँ देखो, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान शब्द व्यवहार नहीं करके अपरोक्ष ज्ञान दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, इस प्रकार से शब्द व्यवहार किया है। विवरण मत में ऐसे ही विचार है। विवरण मत का कहना है कि ज्ञान जब भी होगा, आत्मा का जो ज्ञान होगा वो अपरोक्ष ही होगा। उसको दृढ़ करना, इसका अर्थ है कि संशय विपर्य की निवृत्ति करना। इससे भी लाभ होता है।
अगर हम हमेशा यही सोचते रहें कि जो ब्रह्म है वो अपरोक्ष है, ब्रह्म है वो अपरोक्ष है, तो जब ज्ञान दृढ़ नहीं भी है तो भी वो दृढ़ होने लगेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि ब्रह्म परोक्ष है, अभी तो मुझे परोक्ष ज्ञान हुआ है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है, तो परोक्ष ही रहेगा लंबे समय तक। मतलब कहीं ना कहीं भामती और विवरण में जो भेद है उसका महत्व होगा, तभी तो इतना भेद हुआ है। तो सन्यास फिर उस ज्ञान को दृढ़ करने के लिए, जैसे अब चर्चा के लिए प्रश्न हो सकता है कि याज्ञवल्क्य जी को जो ज्ञान हुआ था वो दृढ़ था कि नहीं था। उन्होंने जनक महाराज की सभा में सभी को परास्त किया, मैत्रेय जी को ज्ञान दिया, जनक महाराज को भी ज्ञान दिया, और फिर सब छोड़ के चले गए। तो इसका अर्थ क्या है कि उनको परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान तो होगा पहले, फिर भी कुछ कुछ अगर व्यवहार के कारण बहिर्मुखता अगर आ जाती है, उनकी भी निवृत्ति के लिए फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। अथवा कोई ऐसे कह सकते हैं कि केवल पहले से दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान था, केवल अन्य लोगों के मार्गदर्शन के लिए ये भी लोक संग्रह हो सकता है कि कैसे जीवन जीना है ज्ञान के पश्चात, ये भी हो सकता है। तत्सन्यासो दृढ़ापरोक्ष ज्ञानाय ज्ञान निष्ठायै गृह्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।